एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे 15 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे स्टार्टेड इन 2004। विश्व रक्तदाता दिवस की जो शुरुआत की गई थी मनाने की, इसको 2004 में मनाना शुरू किया था। और इसको हम क्यों मनाते हैं? इसको मनाते हैं हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए किनकी? कार्ल लैंडस्टीनर जी की। कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर जी ने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम क्या है? What is the theme of World Blood Donor Day 2020? तो इसका सही जवाब है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। जो हमारा थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए CSIR ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? Which portal did CSIR launch to supply healthcare related material recently? तो इसका सही जवाब है आरोग्य पथ पोर्टल। तो अगर बात करते हैं आरोग्य पथ पोर्टल क्या है, तो आरोग्य पथ पोर्टल जो है ये एक तरीके से सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि निर्माताओं को, आपूर्तिकर्ताओं को और ग्राहकों के बीच सेवा अच्छे से चलती रहे और कोविड-19 जो महामारी है उससे लड़ने में हमें आसानी हो। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी टीम फीफा 2020 की फुटबॉल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? Which team is at the top position in FIFA 2020 फुटबॉल रैंकिंग्स? तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। बेल्जियम हमारी फीफा रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। तो बात करते हैं अगर बेल्जियम की कैपिटल की, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल और इसके साथ ही इसकी करेंसी है यूरो। साथ में अगर बात करते हैं फीफा की, तो जो फीफा है इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन कब हुई है? 1904 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसके पहले बात करते हैं जरा फीफा रैंकिंग में हमारे देश इंडिया को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों इंडिया को फीफा रैंकिंग में 108वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 108वीं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे फुटबॉल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? Who is the chairperson of the committee reconstituted to look into the welfare of freedom fighters? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। इसी के साथ इनकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद कहाँ है? हैदराबाद। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है?
विच कंट्री हैज़ रेटिफाइड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है। तो दोस्तों रेटिफाइड करना क्या होता है? बेसिकली रेटिफाइड करना होता है किसी डील को ऑफिशियली साइन कर देना, ठीक है। तो बात अगर करते हैं वियतनाम की कैपिटल की, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और अगर बात करते हैं वियतनाम की करेंसी की, तो वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूटीआई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new CEO of UTI? तो इसका सही जवाब है इम्तियाजुर रहमान जी को। इम्तियाजुर रहमान जी को यूटीआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यूटीआई है क्या? यूटीआई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और ये कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर बात आती है मुंबई की, तो मुंबई कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? श्री उद्धव ठाकरे जी। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी साथ साथ याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस देश को एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर इंडिया बनाने में मदद की है? Which country did India recently help to build a military war game center named India? तो इसका सही जवाब है युगांडा। जो युगांडा है, इसको हमारे देश भारत ने एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर बनाने में मदद की। तो बात अगर करते हैं युगांडा की कैपिटल क्या है, तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला, ठीक है। और इसके साथ इसकी करेंसी की अगर बात करते हैं, तो युगांडा की करेंसी है युगांडन सीलिंग। ये देखिए दोस्तों, ये तो मिलिट्री वॉर गेम सेंटर है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो हमारे ऑफिशियल्स गए थे, तो उसकी फोटोग्राफी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय मूल के किस अमेरिकी सोयल साइंटिस्ट को वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? Which American soil scientist of Indian origin received the World Food Prize Award 2020? ठीक है, तो ये सम्मान मिला है हमारे डॉक्टर रतन लाल जी को। ये हैं हमारे डॉक्टर रतन लाल जी। तो अगर बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड के बारे में, तो ये वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड जो है ये हमारा देना स्टार्ट किया गया था 1986 में। इसको एग्रीकल्चर और फूड फील्ड का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? तो ये थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और इनको ये अवार्ड कब मिला था? 1987 में। और अगर बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन लोकेटेड कहाँ है, तो ये है USA में डेस मोइनेस की जगह में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? बाल श्रमिक विद्या योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की है। अगर बात करें बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो हमारे है ये हमारे चाइल्ड लेबर्स के लिए बनाई गई है, जिसमें जो बॉयज चाइल्ड हैं उनको 1000 रुपये की मंथली फिनेंशियल मदद मिलेगी और जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको 1200 रुपये की, ठीक है। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट्स की, तो उत्तर प्रदेश में
प्रेजेंट टाइम पे 80 लोकसभा सीट हैं। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट की, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 31 लोग राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।